2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए 3 बहुत ही आवश्यक सूचनाएं इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। इंटर का प्रैक्टिकल चल रहा है, मैट्रिक का प्रैक्टिकल 20 जनवरी से शुरू होगा। लेकिन मैट्रिक के प्रैक्टिकल के लिए जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना, उसमें एक नई बात दिखाई पड़ रही है जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। साथ ही साथ जो इंटर के बच्चे हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो चल रहा है, लेकिन उनके प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड के बाद जो फाइनल एडमिट कार्ड मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। तो इंटर का फाइनल एडमिट कार्ड कब मिलेगा उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहली खबर है, इंटर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अवैध वसूली का आरोप, और ये लगभग हर साल होता है। इसमें क्या होता है ना कि बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम देने जब जाते हैं ना, तो प्रैक्टिकल के नाम पर उनसे पैसे मांगे जाते हैं। 1000 से 1200 रुपये तक के मांगने का आरोप लग रहा है। और ये सूचना जो आई है कि इंटर प्रैक्टिकल में अवैध वसूली हो रही है, ये कहाँ की है? तो करगहर की है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सूबेदार सिंह कॉलेज में इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान छात्रों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ये मामला होता तो बहुत सारे स्कूलों में है, लेकिन मामले सामने जो है ना कुछ ही स्कूलों के आ पाते हैं, कुछ ही स्कूलों के बच्चे आवाज़ उठाते हैं इसके खिलाफ, तब जा कर के ये बात सामने आती है। तो इसमें है कि अब जब आपसे अगर पैसे मांगे जाएं, अगर आपसे भी अवैध वसूली हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई? तो देखिए, अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल का, इंटर के प्रैक्टिकल का जो कॉपी आता है बिहार बोर्ड से, उसमें आप एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, आप वाइवा भी दे रहे हैं, आपने मार्केट वाली प्रैक्टिकल कॉपी भी बना के रखी है, सब कुछ आपका सही है, तब तो आप इस अवैध वसूली की शिकायत कर सकते हैं। अवैध वसूली का शिकायत कहाँ करेंगे भाई हम? तो हर ज़िले में होता है एक DO ऑफिस, DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, तो उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपके साथ ये भी मामला है, तो इंटर का प्रैक्टिकल का मामला हो चाहे मैट्रिक का हो, आप इसकी शिकायत ज़रूर कीजिए, ताकि ये जो अवैध वसूली हो रही है, चाहे 200 रुपया ही क्यों ना हो, 500 ही क्यों ना हो, यहाँ तो 1000 और 1200 की बात कही जा रही है, लेकिन कम भी क्यों ना हो, लेकिन आखिर पैसा तो देना पड़ रहा है ना, तो इसलिए उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आई कि इंटर की परीक्षा से 159 छात्र छात्राएँ वंचित हो सकते हैं, और ऐसे बच्चों ने हंगामा किया। जिस स्कूल का ये मामला है, वहाँ के प्रधानाध्यापिका और लिपिक यानी कि रानी जो है निलंबित कर दिए गए। ये मामला कहाँ का है? ये है मुजफ्फरपुर के कांटी का। और वहाँ पर क्या हुआ है ना कि 159 छात्राओं को जो है ना इंटर की परीक्षा से वंचित कर दिया गया। और ये हुआ कैसे? तो लापरवाही के कारण फॉर्म उनका नहीं भरा पाया, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा पाया, जिसकी वजह से उनका एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल वाला नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे जो है ना सड़क पर आ गए। अब जाहिर सी बात है कि किसी का भविष्य खराब होगा तो सड़क पर आएगा ही। सड़क जाम कर दिया ऐसे बच्चों ने, और इसकी वजह से उनके स्कूल के जो हेडमास्टर थे और जो किरानी थे वो सस्पेंड करा दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर आप में से भी कोई अगर ऐसा बच्चा है, कोई छात्र छात्रा हैं जिनके साथ ये मामला है, तो उनके सामने विकल्प क्या है? देखिए, आपको पता है कि फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा ख़त्म, ये मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम फरवरी में ख़त्म हो जाएगा। मार्च 31 होते होते मैट्रिक इंटर दोनों का रिज़ल्ट भी आ जाता है, और रिज़ल्ट के साथ ही जारी होता है स्पेशल एग्ज़ाम का जो है ना एक नोटिफिकेशन, और अप्रैल में स्पेशल सह कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाता है। तो आप अप्रैल में फॉर्म भर करके मई से जून होते होते ये एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्पेशल एग्ज़ाम में जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, स्पेशल एग्ज़ाम वालों को सारे के सारे बेनिफिट वही मिलते हैं जो ये अभी फरवरी में एग्ज़ाम देने वालों को मिलेंगे। फरवरी वाले एग्ज़ाम में भी वही बेनिफिट मिलते हैं, डिवीज़न भी मिलेगा, डिवीज़न की वजह से जो स्कॉलरशिप की राशि मिलती है, फर्स्ट आने पर सेकंड आने पर जो पैसा मिलता है वो भी मिलेगा। लेकिन हाँ, फ़र्क इतना है कि उनका एग्ज़ाम ये फरवरी में नहीं हो पाएगा, उनका एग्ज़ाम मई में होगा या फिर जून के शुरुआत में होगा। तो कोई नुकसान नहीं है, साल भी बच जाता है, डिवीज़न भी मिल जाता है, और फ़ायदे जो मिलने चाहिए वो भी मिल जाता है। तो इस तरह के मामले आ रहे हैं। अब जो मैंने एक बात कही कि मैट्रिक का जो प्रैक्टिकल का जो इस बार हो रहा है ना एग्ज़ाम 20 तारीख से, 20, 21, 22, 3 डेट में, इसमें एक नई चीज़ क्या देखने को आई कि आज एक नोटिफिकेशन आया है मैट्रिक 2026 के प्रैक्टिकल से जुड़ा। और इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मैट्रिक के इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए डेटा युक्त वेरिएबल, यानी कि इसमें 8 पेज का उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी भेजा जा रहा है, उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस शीट भेजा जा रहा है, अनुपस्थिति पत्रक यानी एब्सेंटी शीट, और प्रश्न पत्र भी भेजे जा रहे हैं, और साथ ही साथ OMR आधारित मार्क्स फॉइल भी भेजा जा रहा है। और ये सारी चीज़ें पहले मैट्रिक में नहीं आती थी।
ये पहले मैट्रिक में नहीं आती थी, इंटर में तो हर साल आता था। इंटर में तो आप जानते हैं, अभी आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मिल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं कि उसमें कॉपी मिलती है, क्वेश्चन मिलता है, अटेंडेंस सीट मिलता है, मार्क्स फाइल, एब्सेंटी सीट भी आता है। मैट्रिक में नहीं आता था। मैट्रिक में बस क्या होता था ना कि जो मार्केट वाली प्रैक्टिकल कॉपी होती थी ना, उसको जमा करना होता था। लेकिन इस बार ये जो नोटिफिकेशन आया है आज, यानी आज किस डेट में, तो आज 13 जनवरी की डेट में जो नोटिफिकेशन आया ना, उसमें ये बात कही गई है कि 8 पेज का कॉपी भी आ रहा है, क्वेश्चन पेपर भी आ रहा है, एब्सेंटी सीट भी आ रहा है और अटेंडेंस सीट भी आ रहा है। अब ये 13 तारीख से बांटने की बात भी कही जा रही है कि 13 तारीख से सारे स्कूलों को बांटा जाएगा। तो ये क्या इस बार चेंज सच में हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो सामग्री यानी मटेरियल जो है, क्वेश्चन पेपर या फिर जो आंसर सीट है, ये सब मिलने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये नोटिस तो आ चुका है भाई। तो अब इसमें क्या बदलाव होंगे मैट्रिक वालों का, ये मटेरियल मिलने के बाद क्लियर होगा, और जैसे ही क्लियर होगा मैं आपको वीडियो बनाकर सूचना भी दूंगा। अब हम बात करते हैं कि फिर इंटर वालों का फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए, इंटर वालों का फाइनल एडमिट कार्ड का जो डेट है वो 16 जनवरी का दिया हुआ है एग्जामिनेशन कैलेंडर में। तो इंटर वालों का जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो लेट से इसलिए आता है क्योंकि इंटर वालों को ऑलरेडी पहले प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड मिल चुका होता है, और उस प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड से उन्हें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होता है। और मैट्रिक वालों को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो चाहे फाइनल का एग्ज़ाम हो, सब कुछ उन्हें एक ही एडमिट कार्ड से देना पड़ता है, इसलिए मैट्रिक वालों को पहले जारी कर दिया जाता है। तो इंटर का जो फाइनल एडमिट कार्ड है वह 16 जनवरी का डेट रखा गया है। हालांकि इससे पहले भी जारी हो सकता है, टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। 14, 15 या 16 होते होते कभी भी फाइनल एग्ज़ाम का इंटर का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और वैसे भी देखिए 14 तारीख को छुट्टी है, अगर 14 को जारी हो भी जाता है तो 14 को मिलेगा नहीं, स्कूल सारे बंद हैं। तो 15 को जारी होता है अगर, या 16 को जारी होता है, तो आपको उसके अगले दिन से अपने स्कूल में मिलना शुरू हो जाएगा। और ये भी डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में संख्या कितनी है। बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो 1-2 दिन लग सकता है मिलने में। अगर संख्या कम होगी बच्चों की तो जाहिर सी बात है कि प्रिंट करने में, उस पर साइन और मोहर करने में टाइम कम लगता है, तो उसमें जो है ना, संख्या कम रहने पर समय कम भी लग सकता है। लेकिन जिस दिन जारी होगा, संख्या कम रहने पर उस दिन भी मिल सकता है, और संख्या ज़्यादा रहने पर उसके अगले दिन या उसके अगले दिन आपको मिल सकता है। यानी ये मान के चलिए कि 15, 16, 17, 18 से आपको एडमिट कार्ड इंटर वाला मिलना शुरू हो जाएगा, और उसी में 100% क्लियर होगा कि आपका एग्ज़ाम का, इंटर वाला का सेंटर गया कहाँ है। हालांकि इससे पहले सेंटर लिस्ट, मैट्रिक सेंटर लिस्ट, इंटर सेंटर लिस्ट बहुत सारे घूम रहे थे, उसमें बहुत सारे फर्जी भी थे। तो इस एडमिट कार्ड के आने पर 100% क्लियर होगा कि आपका एग्ज़ाम का सेंटर इंटर वाला कहाँ गया है। तो आगे अभी और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।